नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच यूपीएससी मेंस के चौथे पेपर के 10वें क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका की संकल्पना होती है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं और अधिकारी तंत्र स्थायी कार्यपालिका का गठन करते हैं। मंत्रीगण जो है नीतियों का निर्माण करते हैं और अधिकारी जो है उन नीतियों को लागू करते हैं। स्वतंत्रता के जो है शुरुआती समय में इनमें सामंजस्य था और वह एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ऐसे कई प्रकरण आए हैं जिसमें जो है राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा स्थायी कार्यपालिका को दबाव बनाया गया है ताकि वह उनका कार्य करें, तो जिसमें सत्यनिष्ठ अधिकारियों के सम्मान की सराहना में गिरावट आई है। इस प्रवृत्ति में लगातार वृद्धि हुई है और राजनीतिक कार्यपालिका ने नैतिक प्रशासनिक प्रसंगों में जैसे कि स्थानांतरण, स्थापना आदि से अंतर्ग्रस्त होने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। इस परिदृश्य में अधिकारी तंत्र के राजनीतिकरण की ओर एक निश्चित प्रवृत्ति बढ़ी है। सामाजिक जीवन में बढ़ती भौतिकवादिता और संग्रह की प्रवृत्ति ने राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। तो अधिकारी तंत्र के इस राजनीतिकरण के क्या क्या परिणाम हैं, विवेचना कीजिए। तो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। आपके पास अपना टाइम लीजिए, 15 मिनट बाद मिलते हैं इस क्वेश्चन को इसको सॉल्व करके। नमस्कार दोस्तों, आइए चलिए सॉल्व करते हैं इस केस स्टडी को। तो इसका आंसर कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि सरकार का निर्माण राजनीतिक कार्यपालिका एवं स्थायी कार्यपालिका से मिलकर होता है तथा दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से कार्य करते हैं। हालांकि कुछ वर्षों में इन संबंधों में कुछ बदलाव भी आया है। तो प्रस्तुत केस स्टडी में अधिकारी तंत्र के सामने निम्न समस्याएं मौजूद हैं। समस्याएं हैं, पहला सत्यनिष्ठा की समस्या है, दूसरा उत्तरदायित्व की समस्या है कि उनका जो है दायित्व जनता से लेकर राजनेता की तरफ जा रहा है। तीसरा जो है वो जवाबदेही की समस्या है। चौथा ईमानदारी की समस्या है। पाँचवा निस्वार्थ निष्ठा की समस्या है और छठा विषय निष्ठा की समस्या है। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या लिखना है इसमें। सरदार पटेल ने कहा था कि स्वतंत्रता पूर्वक आपकी कुछ अपेक्षाएँ रही होंगी। सरदार पटेल ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि सिविल सेवकों को संबोधन दे रहे थे और संबोधन में उन्होंने उनसे कहा था कि स्वतंत्रता से पहले आपकी जो है अपने उस समय की सरकार से कुछ भी जो है आशाएं अपेक्षाएं हो सकती हैं। उस समय की सरकार की आपसे कुछ आशाएं अपेक्षाएं हो सकती हैं जिसे पूर्ण करने के लिए आपने उस समय काम किया था और वो जनता के उस समय के विरुद्ध भी थे। तो अतः आप इस समय जो है जनता के प्रेम और विश्वास के लिए काम करिए और इस समय आप जनता का प्रेम और विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। सरदार पटेल के अनुसार स्वतंत्रता पूर्व आपकी आशाएं अपेक्षाएं जो भी रही हों, परंतु आप आज जनता से प्रेम और विश्वास की प्राप्ति कर सकते हैं। शुरुआत सिविल सेवकों ने अपनी निस्वार्थ निष्ठा का प्रयोग करके जनता की वर्तमान समय में सेवा भी की है। जैसे ई श्रीधरन मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपने कर्तव्य का निष्पादन किया है। और टी एस सेनन, जिन्होंने जो है चुनाव में कई चुनाव की खामियों को दूर किया है और इनके इस कार्यों ने जनता के समक्ष स्थायी कार्यपालिका के विश्वास में भी वृद्धि की है। परंतु कुछ वर्षों से इनकी दोनों के संबंध में साठगांठ का आरोप भी लगा है। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका में साठगांठ का आरोप भी लगा है। जैसे NRHM घोटाला यूपी के समय में हुआ था और कोयला घोटाला इत्यादि। तो SN बोहरा ने अपनी जो है कमेटी में दोनों के मध्य संबंधों का वर्णन भी किया है और इसका उन्होंने कारण बताया है। जैसे भाई भतीजावाद इसका पहला कारण होता है। जैसे ठेकों और कॉन्ट्रैक्टरों में वृद्धि हो जाती है। ये ठेके कॉन्ट्रैक्ट स्थायी कार्यपालिका द्वारा राजनीतिक कार्यपालिका के कुछ व्यक्तियों को सौंप दिए जाते हैं। हेर फेर की राजनीति होती है, भ्रष्टाचार होता है, नागरिक से जुड़े विभागों में जात पात को बढ़ावा मिलता है और कुछ अधिकारियों के विशेष दलों से प्रभावित हो जाते हैं। और इसके उपाय क्या होते हैं, या फिर इसके हम कह सकते हैं कि इससे जो है उनके कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में दुविधा आती है। वो ये सारे कार्य करने के लिए वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से समझौता करते हैं और आत्मविश्वास, जिससे उनके आत्मविश्वास में कमी भी हो जाती है और विश्वास में कमी आ जाती है। और नौकरशाह के नैतिक स्वभाव पर भी प्रभाव पड़ता है और पक्षपात पूर्ण फैसले लेने को भी वो मजबूर हो जाते हैं। शासन प्रणाली पर भी प्रभाव पड़ता है, सेवा का वितरण पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक कल्याण योजनाओं पर प्रभाव पड़ता है। अराजक स्थिति में निष्पक्ष सिविल सेवकों की मांग होती है, परंतु ऐसे मिलते नहीं हैं। SN बोहरा ने भी अपनी अपनी कमेटी में जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी
इसमें आगे इन्होंने यही बताया था कि पक्षपात जो दलगत राजनीति से जुड़े सिविल सेवक होते हैं वो दंगे की स्थिति में पक्षपातपूर्ण जो फैसले लेने वाले अधिकारी होते हैं वही मिलते हैं, निष्पक्ष फैसले लेने वाले अधिकारी बहुत कम ही मिलते हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि नैतिक संहिता का पालन किया जाए, राजनैतिक नैतिक संहिता को कठोरतापूर्वक लागू किया जाए, अपराध के राजनीति में प्रवेश होने से बचाया जाए, नैतिक शिक्षा को बचपन से ही दिया जाना चाहिए। 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है वो इसी पर आधारित है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कि यद्यपि दोनों कार्यपालिकाओं ने सामंजस्य के इस वर्तमान समय के सामंजस्य में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, परंतु नीति निर्माण और संचालन ने दोनों कार्यपालिकाएं सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करती रही हैं और न्यायपालिका के सक्रियता व संहिता के पालन से ऐसे मामले जनता के सम्मुख आते भी रहे हैं, जिससे अस्थायी और स्थायी कार्यपालिका में भी भय का माहौल भी रहता है और अस्थायी कार्यपालिका को 5 वर्ष का चुनाव भी रहता है, जिससे उनको जनता के सम्मुख जवाब भी देना रहता है। अतः ऐसे मामलों के उजागर होने से उन्हें खतरा ही रहता है। तो इसीलिए ऐसे मामले कम हैं और धीरे धीरे कम ही होते जाएंगे। धन्यवाद।